ठीक है, उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, मस्त और बढ़िया भी होंगे। मेरे बच्चों, कल तक मैंने जहाँ कराया था, आज उससे आगे बढ़ रहे हैं और ये फ्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आप किसी भी हालत में इन्हें ढीला नहीं छोड़ देना, क्योंकि अगर आप हल्का-सा भी धीरे छोड़ेंगे चीज़ों को तो नुकसान में आ जाएँगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी चीज़ को शांति से पढ़ते रहिए। हमारा एक ही मंत्र है, हल्ला कम, काम ज़्यादा। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों टाइप 2 डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में क्या है? अभी तक मैं चीज़ें ऐसे करा रहा था 9:8/9 10/9। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, या ऐसे जितने भी सवाल कराए में आपने एक चीज़ गौर की होगी, यहाँ जो नंबर लिखा है और यहाँ जो नंबर लिखा है वो सेम होगा और ये कट जाते हैं। लेकिन अब जो मैं सवाल आपको दूंगा वो ऐसे दूंगा, 9 सही 61/63 इंटू में 9, यानी यहाँ कट के 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी, इसे एक्सप्लेन करके बताइए। तो 1/7 एज इट इज, मैं पहले इसे डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। प्लस इसे लिख लेंगे मेरे बच्चे 99 जमा 62/63 गुना 9। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए और मेरी बात को, मेरी पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यार, डिटेल करें तो 9 को 99 से गुना करेंगे तो 99 गुना 9 आएगा, जमा 62/63 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सोल्व करोगे तो 9 ने 81, 9 ने 81 और 9 891। ठीक है जी, ये प्लस 1/7 और 9 से इसे काटेंगे तो 9 7 63, 62/7। तो ये 1/7 यहाँ लिखा, इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखा, इसको सोल्व किया है। तो एलसीएम आया मेरे बच्चों 7, यहाँ एक है, यहाँ 62 है, तो 61 और 60 मतलब 61 2 और 1 62 प्लस 1 63, और 63 को 7 से सोल्व करेंगे तो आएगा 9, और यहाँ है 891। तो 891 में 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 0, 9 1 10 8 1 9 900। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 900। आंसर होगा मेरे बच्चों 900। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। लेकिन पेपर में इस तरीके का सवाल अगर आता है तो हम कैसे सोल्व करेंगे हमारी लड़ाई? आइए देखिए मेरे दोस्तों, हमेशा ऐसा होगा कि यहाँ 1/7 लिखा है ना, तो हर हाल में ये इसका 7 गुना ही हो। यहाँ 1/7 लिखा है तो मेरे बच्चे ये भी 7 गुना हो। अगर ऐसा नहीं हो, पहले ऐसा है तो समझाता हूँ कैसे करना, फिर बताता हूँ। मेरे बच्चों, ये है 99 99 प्लस 62/63 इंटू 9। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लेता हूँ, 99 जमा 1, यानी 63/63 माइनस 1/63। ऐसा कर लेने से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 63 में 62 आया, 63 से 63 काटा 1/1 आया तो 1/7, और 99 और एक कितना है 100, 100 माइनस 1/63 गुना 9। अब 9 को 1/7 तो ये आया, 9 को 100 से गुना करेंगे 900 आया, और 9 को 1/63 से करोगे माइनस 1/7 आया। इससे कट के आंसर डायरेक्ट आपका 900 आया। कट के आंसर मेरे बच्चे 900 आ जाए। ये था इस सवाल को करने का डिटेल तरीका, और यही सवाल को करने का अब आगे के लिए शॉर्ट तरीका होगा। क्या आपने सिर्फ इतना सोचना है कि भाई 1/7 प्लस 99 इज टू 62/63 इंटू 9। तो मैं विशेष बात आपको ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ ये 9 से कट के 7 नहीं आएगा, मान लो ये 1/63 को 9 से काटे और 7 की जगह यहाँ 8 आ जाता, तो 8 यहाँ 7 पूरा एलसीएम लेना होता, बटे आ जाता 8 7 56, और फिर भाग देते, पॉइंटों में आंसर आता। और पॉइंटों में अगर आंसर आएगा तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि 56 से भाग देना आसान काम नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली इतने टाइम पीरियड में पॉसिबल है ही नहीं, और कैलकुलेशन एग्जामिनर का उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य है कि मैं सच मायने में सेंस जानना चाहता हूं बच्चे का कि मिक्स फ्रैक्शन की समझ है या नहीं। तो हर हाल में ये मिलेगा 1/7 है तो 1/7 ही मिलेगा, पक्की बात है। तो अगर ऐसा है, चेक भी करना चाहे कर ले, तो आपने एक ही काम करना है कि यहां जितने 9 है वो लिखिए, और यहां जितने 9 है उतनी 0 लिखिए, आपका आंसर आएगा डायरेक्ट ट्रैक। जैसे यहाँ 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यहाँ कितना है 5। अगर यहाँ ऊपर 2 है तो देखना यहाँ पे भी मेरे बच्चे 45 और 43 का डिफरेंस भी 2 ही आएगा, है ना? तो आंख बंद करके सवाल ये करना है कि यहाँ 1 9 है तो 9 लिखिए, और यहाँ 2 9 है तो 2 0 लिख दीजिए। डिटेल करना हो तो जैसे पिछला किया ऐसे ही कर ले। ऐसे ही मेरे बच्चे इस सवाल में आइए, 99 को 8 से गुना करेंगे 792 ही आएगा, और ये 3 यहाँ पे भी इससे 3 कम ऊपर है, तो आंसर डायरेक्ट लिखना है। 9 यहाँ है, 2 बार लिखो, यहाँ कितना है 1 2 3 3 0। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ, अब आते हैं मेरे बच्चे हम नेक्स्ट चीज पे, एंड दैट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती क्या है? जब एक फ्रैक्शन के अंदर फिर मिक्स फ्रैक्शन, फिर मिक्स फ्रैक्शन, फिर मिक्स फ्रैक्शन चलती है, जैसे ही सवाल है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का टाइप 1 अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप 1 में क्या होगा देखिए, टाइप 1 में हमेशा यहाँ 1 होगा 1 होगा 1 होगा, ये ऐसे ही रहता है। यहाँ टाइप 1 में मैंने सारा 1 1 1 लिया। अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करेंगे? तो तरीका भाई 5 एकम 5 और एक 6/5, यानी ये वाली वैल्यू सोल्व हो के आएगा 6/5। हाँ जी, मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस 1
अपॉन 1 + 1 तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो 5 एकम 5 और एक 6, तो ये वाली वैल्यू सोल्व हो गया 6/5। अब आप जानते हैं कि बटे वाली चीज़ पलट के ऊपर चली जाएगी, तो ये 5 पलट के ऊपर आ जाएगा। फिर 6 एकम 6 और 5 11/6, 11 यहाँ 6 पलट के ऊपर। फिर 11 एकम 11 और 6 17, 17/11, 11 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 11/17। ये इसे सोल्व करने का मेरे बच्चे आसान तरीका होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए और लेता हूँ, टाइप 1 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। 1/1 जमा 1 जमा 1/5, बताइए मेरे बच्चे क्या आंसर आएगा। अच्छा, सेम ही हो गया कि 5 की जगह कुछ और रख देते हैं, 4 रख देते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे कि सर पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 4 एकम 4 और एक 5/4, 5/4, बटे वाला 4 पलट के ऊपर। फिर 5 एकम 5 और 4 9/5, 9/5, 5 पलट के ऊपर। फिर मेरे बच्चे 9 एकम 9 और 5 14/9, 14/9, 9 बटे वाला पलट के ऊपर, तो आंसर आएगा 9/14, आंसर आएगा 9/14। ये इन सवालों को करने का एक तरीका है। मैं इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जो टाइप 1 होगी उसमें हमेशा ही ऐसे लिखा होगा कि 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 1, और ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में यहाँ 1 की जगह ए आ जाएगा। और आपसे पूछेगा कि भाई इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसी तर्ज पर अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इनको शॉर्ट में कैसे करें। ये बहुत ही आसान है, तो सीधे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो यहाँ फ्रैक्शन लिखी हुई है इस फ्रैक्शन को लिखिए। जैसे 1/5 लिखा है ना, तो 1 यहाँ लिखिए, पहले लिखिए, और 5 बाद में लिखिए। लिख दिया। उसके बाद ये एक एक कितनी बार आ रखा है, 3 बार, तो 1 1 1, ठीक है जी। बीच में साइन किस चीज़ का, प्लस का, तो यहाँ प्लस डाल दिया। देखिए करना क्या है, इस 1 को 5 से गुना करना है और पीछे वाला जोड़ना है, तो 1 5 5 और 1 6। फिर इस 1 को 6 से गुना करना है, 6 6 में 5 जोड़ा 11। फिर इस 1 को 11 से गुना करना है, 11 11 में 6 जोड़ा 17। मेरे बच्चे जो फ्रैक्शन थी लास्ट में वो क्या थी, 1/5, क्या थी मेरे बेटे, 1/5। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो आगे रहता है, और जो पीछे लिखा हुआ वो नीचे रहता है। तो जो ये लास्ट में बचा 11 और 17, तो 11 ऊपर रहेगा और 17 नीचे रहेगा। ये छोटी सी समझ रखना। जैसे ये वाला सवाल था जिसका आंसर 9/14 निकाला। अगर इसी सवाल को पेपर में करना हो तो क्या है, 1/4, तो 1 पहले लिखिए, 4 बाद में। अब यहाँ ये कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 1 2 3 बार। सारा बीच में प्लस है, तो यहाँ प्लस करते रहिए। तो 4 एकम 4 और 1 5। अब 1 5 5 और 4 9, 1 निम 9, 9 और 5 14, तो 9 पहले लिखा है और 14 बाद में, तो फ्रैक्शन आएगी 9/14 जो आ रही थी। हाँ है ना। इस चीज़ को धीरे धीरे थोड़ा सा तेज करना है, और कुछ भी नहीं है सवाल, है ना। जो बच्चे समझदार हो यहीं से भी कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 1 5, 5 एकम 5 और पिछले वाला 4 जोड़ना है, समझ रहे हैं। तो उसको मैं यहाँ सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, माफ करिए इस सवाल पे। यहाँ फ्रैक्शन क्या है, 1/7, तो पहले 1 फिर 7। फिर कितनी बार है, एक है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5। तो 1 को 7 से किया, 7 एकम, पीछे वाला जोड़ते रहो, 1 7 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 1 8 8, 8 में 7 जोड़ा 15। 1 को 15 से गुना किया, 15 15 और 8 23। फिर 1 को 23 से गुना किया, 23 23 और 15 38। फिर सर 1 को 38 से गुना किया, 38 38 में 23 जोड़ा 61। तो मेरे बच्चे जो पहले वाला रहा इसे ऊपर लिखेंगे और लास्ट वाला नीचे लिखेंगे। ये सवाल का आंसर होगा। ये सवाल का आंसर होगा जब सारी जगह 1 1 1 1 1 ही बचता चला जाए। अब मेरे दोस्त हम टाइप 2 कर रहे हैं। टाइप 1 मैंने बताया क्या था कि वहां सिर्फ 1 1 का खेल चलेगा। टाइप 2 में क्या है कि वहां 1 की जगह 3 4 5 कुछ भी रखा जा सकता है। टाइप 2 ऐसा होगा कि 1 अपॉन में 2 + 3 4, ऐसे ही कहानी चलती चली जाएगी। अभी तक मैं जो सवाल कर रहा था वह सारी जगह 1 1 1 1 चल रहा था। टाइप 2 में कोई दूसरा नंबर होगा। देखिए भाई, जैसे ही सवाल है, अगर मुझे इसे डिटेल में सोल्व करना हो तो ये है 1/3 + 1 4 + 1 5 + 1/6। तो देखिए मेरे प्यारे, 6 5 30 और 31/6, 6 पलट के ऊपर, 31 चौके 124 और 6 30, 130/31, 31 ऊपर, 130 दिए, 390, 390 और 31 जोड़ेंगे तो 421, 421/130, 130 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 130/421। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। लेकिन पेपर में कैसे करें, पेपर में इस फ्रैक्शन को पकड़ो, क्या है, 1/6 लिखो जी, पहले 1 फिर 6। अब यहाँ क्या लिखा है, 5 4 3, तो बस अब गुना करते चलो। पहले 5 को 6 से करेंगे, 6 5 30, 30 में 1 जोड़ा 31। फिर 4 को 31 से करेंगे तो यह आएगा 124, 124 में 6 जोड़ा 130। फिर 130 को 3 से गुना करेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे कितना, 130 दिए, 390, 390 में 31 जोड़ेंगे तो आएगा 421। अब ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे, तो 130/421।
ये इसे सोल्व करने का मेरे बच्चों एक आसान रिदम है, आसान तरीका है, आराम से समझ के चलिए। हाँ है ना भाई, पिछले वाले में यहाँ 1 1 1 रहता था, इस बार कुछ नंबर लिख दिया, जैसे इस वाले सवाल में आ गया। लास्ट फ्रैक्शन कैसे पकड़ते हैं, 1/5, तो 1/5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 5 से, तो 7 5 विश्वास मानिए मैंने अपनी तरफ से बड़े से बड़ा डाटा ले लिया है, बाकी आपको छोटा ही मिलेगा। तो 7 5 35, 35 और 1 36, 36 5 180, 180 और 5 185, 185 को 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, 7 8 56 और 3 59, 7 1 7 और 5 1295 जमा 36, 6 5 11, 9 3 12 और 1 13, 2 1 3 1331। हाँ जी, फिर सर ये होगा कि 1331 को 5 से गुना करेंगे, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 1 5 और 1 6, इसमें 185 जोड़ेंगे, 5 5 10, 8 5 13 और 1 14, 6 1 7 और 1 8, 6 6840। यह आया मेरे पैरों 6840। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि 1331 ऊपर लिखेंगे और आखिर वाली चीज़ 6840 नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/5 था तो 1 पहले लिखा, 5 बाद में। मेरा पॉइंट समझे कि नहीं? देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से सीखेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10। बताइए मेरे दोस्त क्या आंसर होगा? तो आप ये देखिए लास्ट की फ्रैक्शन क्या है, 1/10। इसको पकड़ लेते हैं 1/10, यहाँ लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 10, यहाँ मल्टीप्लाई करें 6 5 2, 6 5 6 5 2। तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 1 ऐड करेंगे 61, 5 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे 305, 305 में 10 जोड़ेंगे मेरे बच्चे कितना आएगा 315, 315 को मेरे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 630, 630 में 61 जोड़ेंगे तो आएगा 691। हाँ जी, अब आंसर आएगा 315/691। ये मेरा आंसर है। अब मेरे बच्चों हम आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, देखिए टाइप 1 में क्या था मेरे बच्चों, 1/1 प्लस 1/1 प्लस ए था। ठीक है जी। टाइप 2 में क्या था, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। टाइप 3 में मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए यार ऐसा हो सकता है कि यहाँ सारे में 1 1 हो, टाइप ए बांट दी, टाइप 1 बांट दी, यहाँ नंबर कुछ और हो, टाइप 2 बांट दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ एक की जगह कुछ और हो, यहाँ भी तो एक की जगह कुछ और हो सकता है। तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3। जैसे यहाँ आप देखें तो यहाँ तो एक एक है, लेकिन यहाँ नंबर 2, मतलब यहाँ 2 4 1। तो क्या करना, देखिए डिटेल सोल्व करें तो इसका आंसर होगा, अगर आप डिटेल सोल्व करेंगे तो पहले से सोल्व करेंगे, लिख देता हूँ मैं 1/1 जमा 2 जमा 1। देखिए इसे सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 5 एकम 5 और 1 6/5, 6/5, 5 पलट के ऊपर, 6 एकम 6, 5 चौक 20, 20 और 6 26/6, 26/6, 6 पलट के ऊपर। अब 26 एकम 26, 26 और 12 38, 38/26, 26 पलट के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 26/38। और 26/38 को काटेंगे तो आएगा 13/19। इन डिटेल करोगे तो मेरे बच्चे ये मेरे सवाल का आंसर होगा। लेकिन बात करते हैं कि पेपर में करें कैसे सर इसको। ये क्वेश्चन मार्क है, ये गलत लिखा हो, क्वेश्चन मार्क। तो उसका तरीका है ये कि सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को लिखिए 1 5। अब यहाँ क्या है 1 1 1, 3 बार 1 1 1 1 लिख दिया जी, बहुत सुंदर। अब यहाँ क्या है 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2। अब मेरे बच्चों यहाँ क्या है 4 और 2, तो यहाँ 4 से गुना करना है, यहाँ जो आएगा उसे 2 से करना। तो समझ के चलना, समझ बहुत जरूरी कैसे। देखो यार पहले इस जो गुना है ना इसको सबसे लेटर ऑन करना है, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पहले 1 को 5 से करेंगे, 1 5 5, 5 में 1 जोड़ा 6। ठीक है जी। फिर 1 को 6 से गुना करेंगे 6, 6 में 20 जोड़ेंगे, 6 में 20 जोड़ेंगे तो 6 में 20 जोड़ा 26। ठीक है जी, 6 में 20 जोड़ा 26। अब मेरे बच्चे 1 को 26 से गुना करेंगे, लेकिन जो जोड़ेंगे वो 6 दूनी 12 जोड़ेंगे और 26 में 12 जोड़ा तो आंसर है 38। तो आंसर लिखोगे 26/38। मैं जानता हूं कि नहीं समझ आया, बट मैं समझा दूंगा, यकीन रखिए। काटेंगे तो मेरे बच्चे 13/19 आ जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे एक सवाल और ले लेता हूं, मैं कहूं बताओ यार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको लिखोगे तो कैसे करोगे डिटेल में सोल्व, तो 7 एकम 7 और 3 10/7 है ना, 10/7। तो ये 10/7, ये 10/7 आएगा मेरे बच्चे। अब 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 10 एकम 10 और 14 24, 24/10, 10 पलट के ऊपर तो आंसर आ जाएगा 10/24। काट देंगे तो 5/12। पेपर में कैसे करेंगे, 3/7 है ना, तो पहले 3 लिखिए फिर 7 लिखिए। फिर यहाँ एक और एक 2 बार एक है तो एक बार एक बार। फिर इसके बाद यहाँ क्या है 2 एक ही बार है, तो इसे 2 से गुना करना है, लेकिन ध्यान रहे कैसे करना है। 1 को 7 से गुना किया 7, 7 में 3 जोड़ा 10। अगली बार 1 को 10 से गुना किया 10, 10 में 14 जोड़ेंगे और 10 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा 24। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 10/24, 5/12। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा।
हाँ जी, अब इसी तर्ज पर ये सवाल है, करिए। यहाँ है 1/3, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ। अब यहाँ कितना एक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ क्या है, 7 4 3, 7 4 3। अब ध्यान देना मेरे पर, 1 तिया 3, 3 और 1 4, 1 चौक 4, 4 और 7 21, 21 और 4 कितना हो 25, 1 25 25, 25 और 16 41। हाँ जी, और 1 41 41, भैया तो गुना करना है, और 41 में 75 जोड़ना है, तो 41 में 75 जोड़ोगे मेरे बच्चे तो 5 और 1 6, 7 4 11 116। तो आंसर जो लिखोगे वो लिखोगे 41/116, ऑप्शन ए, 41/116। हाँ जी, और प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी। बताइए मेरे बच्चे क्या आंसर होगा, यहां से समझने की कोशिश करना। भैया 1/4 है तो इसे लिख रहा हूं 1 4। अब यहाँ 1 2 3 4। अब मेरे बच्चों 8 10 5 से गुना करो, इसे 8 से, इसे 10 से, इसे 5 से। देखिए चीजें थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। अब मेरे बच्चे 4 को 1 से गुना किया, 4 4 एकम 4 और 1 5। फिर 1 को 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 8 चौक 32, 32 में 5 जोड़ा 37, ध्यान देना। फिर 37 एकम 37, 37 में 50 जोड़ेंगे, अब 37 में 50 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 87। अब 1 गुना 87 87, और 87 में क्या जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 37 गुना 5, यानी 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, 7 5 12 का 2 हासिल 1 8 8 16 और 1 17, 1 1 272। तो यह आया 272। तो मेरे बच्चों आंसर आएगा 87/272, 87/272 मेरा आंसर होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 4। टाइप 3 में जहां 1 1 1 रहता था ये वाला, अब टाइप 4 में मेरे बच्चों यही चीज चेंज होकर 1 की जगह कुछ भी लिखी जा सकती है, तरीका सेम रहेगा, जैसे 5/6 सेम तरीका, पहले 5 लिखिए फिर 6 लिखिए। फिर यहाँ किससे गुना करें, 4 4 1 से, तो यहाँ 4 से, यहाँ 4 से, यहाँ 1 से। अब यहाँ क्या है मेरे बच्चे, 3 3, तो यहाँ 3 से गुना होगा, यहाँ 3 से। देखें 4 6 24, 24 और 5 29। अब 29 गुना 4 क्या होगा, 116, 116 में 18 जोड़ दो, 8 6 14, 1 1 2 1 3, 134, 134 यानी। अब 1 गुना 134 और 134 में ये जोड़ दो, 29 30 87, 7 4 11, 8 3 11 और 1 12, 1 1 2 221, 221। अब मेरे बच्चों आंसर आएगा 134/221। कुछ है ही नहीं, छोटा सा पैटर्न पकड़ना है, फिर कुछ भी चेंज हो हर एक तरीके से हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस भी, माइनस की भी सिखा रहा हूं अभी, लेकिन पहले प्लस करो। बताइए मेरे बच्चों, डरना नहीं है, करना है, करने से ही सब कुछ होगा। यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिखते हैं। यहाँ क्या है, 4 2 4 1, तो 4 2 4 1। यहाँ क्या है, 3 3 5, तो इधर 3 फिर 3 फिर 5। और मेरे भाई सुलझाते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 नीम 18, 18 और 6 24, 24 चौक 96, 96 27, 96 जमा 27, 7 6 13, 9 2 11 12 123। अब 123 एकम 123 में 24 5 120 जोड़ दो, 123 में 120 जोड़ोगे तो मेरे बच्चे आएगा 243। तो आंसर आ जाएगा कितना, 123/243, 123/243। अब आप ये देखो 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41/81 मेरा आंसर, ऑप्शन ए। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 5 पे। टाइप 5 में क्या चेंजेस होगा ध्यान से देखिए, जो वहां अभी तक ये चीज हम करते आ रहे थे और प्लस 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 था, इस बार हमने माइनस ले दिया, तरीका सेम होगा। लास्ट फ्रैक्शन क्या है, 1/6, तो 1 6। फिर यहाँ कितनी बार एक है, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ इससे पहले हम हर बार प्लस करते थे, लेकिन हर बार अब यहाँ क्या होगा, माइनस, हर बार क्या होगा, माइनस। तो 1 6 6, 6 में से 1 गया 5, फिर 1 5 5, 5 में से 6 घटाएंगे तो मेरे बच्चे 5 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -1। फिर 1 को -1 से गुना किया, -1, और -1 में से माइनस करेंगे -5, तो ये आएगा -6। हाँ जी, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे -1/-6, ये पहले ये बाद में। तो आंसर आ जाएगा 1/6, ऑप्शन ए। भाई हल्ला बिल्कुल नहीं, हल्ला कम काम ज्यादा, ये कहीं ना रहा। 1/3, तो पहले 1 लिखो फिर 3, फिर 1 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, माइनस है, ध्यान रखना। तो 1 दिया 3, 3 में से 1 गया 2, 1 दूनी 2, 2 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -1। 1 को -1 से गुना करोगे, -1 में से -2, मतलब 2, -1 में से 2 घटाओगे तो आएगा -3। और मेरे बच्चे 1 को -3 से गुना किया, -3,
इसमें से माइनस करोगे -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो ये आएगा मेरे बच्चों -2। तो फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो पहले -3 लिखोगे और फिर बटे -2 लिखोगे, माइनस से माइनस कट के आंसर आ जाएगा 3/2। आई कि नहीं? ठीक। देखिए यार कुछ है ही नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन, माइनस था तो माइनस कर रहे, इससे पहले प्लस था तो प्लस कर रहे थे, और कुछ है ही नहीं। क्लियर है भाई? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 6, इसी में चेंजेस करते हैं। यहाँ 1 1 1 था, इस बार 2 3 कुछ भी लिख दिया। आओ जरा चेक करें। लास्ट फ्रैक्शन पकड़िए, क्या है 1/4, तो 1 फिर 4। अब यहाँ क्या है 3 2 1, तो 3 2 1। साइन माइनस का है तो करना क्या है, 3 चौक 12, 12 में से 1 गया 11, 11 दूनी 22, 22 में से 4 गया भाई 18, 18 कम 18, 18 में से 11 गया मेरे बच्चों, तो आया 7, तो आंसर आया 18/7। कुछ है ही नहीं। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा उस चीज को एक बार पकड़ने में जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके उसको पकड़ने की कोशिश करो पॉइंट को, और वहीं से सारी चीजें निकलेंगे। आइए बाबू यहाँ क्या है 1/2, तो 1 यहाँ 2। अब है 4 2 3 2, 4 2 3 2, ठीक है जी, माइनस का साइन है। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 2 7 14, 14 में से 2 गया 12, 12 3 36, 36 में से 7 गया 29, 29 दूनी 58, 58 में से 12 गया मेरे भाई, 58 में से 12 गया तो आया 40, तो आंसर आएगा 29/40। सही नहीं रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा सही है। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7। टाइप 6 में क्या था, यहाँ 1 1 था, अब ये वैल्यू भी बदल जाएगी टाइप 7 में, यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो करना क्या है, सबसे पहले इस बेस फ्रैक्शन को लिखो 3/4 को, 3 4। यहाँ क्या है 1 1 1 3 बार, 1 1 1। फिर मैंने कहा था कि ये 2 और 1, यहाँ 3/4 तो आप लिख चुके हैं, अब बचा 2 और 1 1, तो 2 से यहाँ गुना करना होगा इसे, बाकी तो फिर 1 1 में फर्क ही नहीं पड़ा। और ध्यान रखना माइनस से सारा कहानी, बीच में साइन माइनस का। अब करेंगे कैसे, 1 को 4 से गुना किया 4, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचा, 1 को 1 से गुना किया 1, और 1 में से 8 घटाओगे बचेगा कितना, -7। फिर 1 को -7 से किया -7, और घटाओगे क्या, 1 एकम 1, तो आएगा -8, तो आंसर आ जाएगा -7/-8, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 7/8। बताओ जी, यहाँ पे बहुत बेसिक सवाल है, प्रॉपर टाइप है, बस छोटा समझना है। 5/6 है ना, तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए। फिर 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3, बिल्कुल ठीक है। फिर सर यहाँ पे है 4 3 2, क्योंकि 5/6 तो लिख चुके हैं, तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। आओ भाई सेटल करें, साइन माइनस का ध्यान देना। तो 1 6 6, 6 में से 5 घटाया 1, 1 5 5 ना, सॉरी 1 एकम 1, 1 में से घटाएंगे क्या, 6 चौक 24, तो बचेगा कितना मेरे बच्चे, -23। अब 1 को -23 से गुना किया -23, और -23 में से इस बार क्या घटेगा, 3, तो 23 और 3 -26। अब 1 को -26 से गुना किया -26, और -26 में से घटेगा क्या, 23 दूनी 40 माइनस का, तो -46। तो होगा क्या मेरे बेटे कि -26 और माइनस माइनस प्लस 40 होगा, तो 40 में से 26 गया मेरे बच्चों बचा 20, तो ये वैल्यू आएगी 20। तो आंसर आ जाएगा कितना, -26/20, -26/20, तो -13/10। ऑप्शन बी मेरा आंसर। आइए मेरे बच्चे टाइप 8 पे चलते हैं। टाइप 8 में क्या है कि यहाँ पे भी 1 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 1 नहीं है, और बीच में साइन माइनस का। ये सारे के सारे प्लस वाले में आप कर चुके हो, माइनस वाले में बस माइनस करना है, प्लस वाले में पीछे वाला प्लस करना, और कुछ है नहीं। बेसिक फ्रैक्शन है 6/7, यहाँ 6 यहाँ 7। फिर है 5 3 1, तो यहाँ 5 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 1। यहाँ लिखा हुआ है 4 2 1, यानी 4 और 2, तो इधर 4 से करना है, इधर 2 से। आओ मेरे बच्चे सुलझाते हैं। देखो 5 7 35, माइनस का साइन है, 5 7 35 में से 6 गया 29। अब 29 दिए 87, 87 में से घटाएंगे 7 चौक 28, क्योंकि माइनस है, तो 17 में से 8 गया 9, और 7 में 2 गया 5 59, तो 1 59 से क्या 59, 59 में से 58 घटाओ, बचा कितना 1। क्लियर है मेरे बच्चे, कुछ है ही नहीं, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों, ध्यान देना 59/1, 59 पहले लिखेंगे 1, यानी 59/1। ऑप्शन डी मेरा आंसर। देखिए मेरे बच्चे, समझना ध्यान से इस सवाल को, सबसे लास्ट फ्रैक्शन पिक करनी है, और हमने कुछ नहीं करना, 6/7। 6 मेरे बेटा यहाँ लिख देते हैं, 7 यहाँ लिख देते हैं। अब 5 और 3 यहाँ, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 और 2 से, 4 से यहाँ और 2 से यहाँ, जो भी आएगा। आओ मेरे भाई देखो, 5 को 7 से गुना किया 35, 35 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 29। बहुत बढ़िया। फिर 29 को 3 से गुना किया 87, और 87 में से 7 चौक 28 माइनस करेंगे, क्योंकि साइन बीच में माइनस के हैं, तो यह आया 59, 59 यहाँ लिखेंगे। लेकिन अब ध्यान ये रखना कि ये 29 दूनी 58 लिखना है आपको, और ये है 59, तो जो आपकी फ्रैक्शन बनेगी ना वो 58/59 बचेगी। कभी आप 29 ही सोचे जाओ, क्योंकि 2 भी तो है ये वाला, तो जो यहाँ बटे मारा था गुना करके भी तो ऊपर लेके जाएंगे, आप डिटेल में समझना। देखो समझाता हूँ, 7 5 35, 7 5 35, 35 में से 6 घटाएंगे मेरे बच्चे 29/7, तो ये आया 2/3 -
4/29/7, 7 प्लेट के ऊपर। और देखो 29 30 87, 87 में से 28 गया मेरे भाई, कितना बचा 59। तो यार 59/29, 29 प्लेट के ऊपर, तो 2 गुना 29 भी तो करेंगे, तो आएगा 58/59। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 9। अभी तक मैंने क्या किया, या तो प्लस की सीरीज ली सारी, प्लस प्लस प्लस, या फिर माइनस माइनस माइनस। अब मेरे बच्चों में क्या करूंगा, प्लस भी ले सकता हूँ, माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, प्लस माइनस की कहानी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए, जैसे ही सवाल है, कुछ नहीं, सेम वैसे ही करना है। यहाँ 1/6 लिखिए, 1/6 लिखिए, ठीक है जी। फिर 1 1 1 लिखिए, 1 1 1 लिखिए। पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, बस सिंपली यही। तो 1 6 जा 6, 6 में से 1 हटाएंगे 5, 1 5 जा 5, 5 में 6 ऐड करेंगे 11, 1 11 11, 11 में से 5 गया 6। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 11/6। हाँ या ना मेरे बच्चों, डी ऑप्शन। आइए मेरे बच्चे, यहाँ पर लास्ट फ्रैक्शन पकड़नी है हमने 1/2, बस इसको समझना है और इसी से सारा खेल करना है। यहाँ 1 यहाँ 2। अब जो इधर है मेरे बच्चे, ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, 4 2 3 2, तो 4 2 3 2 ये मल्टीप्लाई होने। हाँ जी। अब यहाँ जो साइन है मेरे बच्चे वो प्लस का है, अगले वाला माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है। आओ जी समझते हैं। देखो मेरे दोस्त, 4 दूनी 8, 8 में एक जोड़ा 9, 2 नी 18, 18 में से 2 गया 16, 16 थी 48, 48 और 9 57। अब मेरे बच्चे 57 दूनी होता है कितना, 114, और 114 में से 16 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो बचेगा 98। तो आंसर आएगा 57/98। ऑप्शन बी मेरा आंसर हुआ। आइए मेरे बच्चे, इस सवाल में लास्ट फ्रैक्शन पकड़ो आप सिर्फ 1/2, क्योंकि जितना आप इस फ्रैक्शन को प्रैक्टिस में डाल दोगे ना उतना बेहतर सीखोगे। तो 1/2 को लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 2। अब मेरे बच्चों यहाँ क्या है, 2 4 6, तो इधर 2 से, फिर 4 से होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा। और मेरे बच्चे यहाँ क्या है, 3 5, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब साइन देखें तो पहले वाले में माइनस है, अगले वाले में प्लस है, तीसरे वाले में फिर से माइनस है। आओ जी अब समझें कैलकुलेशन। तो मेरे बच्चे 2 को 2 से गुना किया 4, 4 में से 1 घटाया 3। अब 4 को 3 से गुना किया 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 18। अब 18 को 6 से गुना किया 108, और 5 थी 15, इससे घटा दो, तो 8 में 5 गया 3, 10 में गया 9, 93। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चों 93। तो आंसर आएगा 18/93। 3 से काटेंगे तो 6/31। ऑप्शन ए मेरा आंसर। अब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया होगा कि कुछ भी आ जाए प्लस माइनस याद नहीं करना। देखिए शुरुआत में लग रहा था चीजें याद करनी है, बाद में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आ रहे हैं टाइप 10 में। देखिए टाइप 9 तक जो क्वेश्चन थे वो थे टाइप वाइज क्वेश्चन, एक एक चीज समझाने की चीजें थी। लेकिन टाइप 10 से जो क्वेश्चन है वो मेरे बच्चे मिसलिनियस है, और पेपर में आज तक जितने भी सवाल आए हुए हैं मैंने सारे के सारे सवाल उठा के यहाँ रख दिए हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, स्टेट का हो, कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सारे एग्जामों में जो जो सवाल आए सारे उठा लिए। आइए देखिए मेरे दोस्त, हमारा मेन काम है इसको सोल्व करना, इसे तो हम कर ही लेंगे। तो पहले इसको समझा रहा हूँ 2/7 को। देखिए 2/7 को क्या लिखें, 2 यहाँ लिखते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। कितनी बार एक है सर, 1 2 3 4 बार, 1 1 1 1। और 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 4 5, यहाँ 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। और मेरे बच्चे साइन क्या है, नेगेटिव, साइन क्या है नेगेटिव, साइन क्या है माइनस के सारे। हाँ जी, साइन क्या होंगे सारे माइनस के। अब आइए और लगाइए दिमाग, कैसे करें। तो 7 1 जा 7, 7 में से 2 गया 5, 1 5 5, और 7 21, 5 में से 21 घटाएंगे मेरे बच्चे क्या बचा 16, माइनस का लेंगे। अब 1 को -16 से किया -16, और माइनस करेंगे क्या, 5 चौक 20, माइनस करेंगे 20। मेरी बात समझ रहे हैं। तो 16 और 20 मेरे बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 36, माइनस का 36। फिर क्या होगा, 1 को -36 से मल्टीप्लाई किया -36, और माइनस करेंगे क्या, 16 पंजे 80, किसका, माइनस का। तो -36 माइनस माइनस प्लस 80, 44। तो ये वैल्यू आई 44। हाँ जी। तो मेरे बच्चों आंसर है -36/44, -9/11, -9/11। क्या आप समझते हैं। यानी ये है मेरे बच्चों 20/11, पहले वाला टाइप, पहले वाला स्टेप। और अगले वाला सोलो क्या आया, -9/11। एलसीएम लोगे 11, तो 20 में से 9 गया, 11/11 कट के मेरे बच्चों आंसर आया 1। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। आइए मेरे बच्चे इसको सोल्व करेंगे, फिर ये सोल्व करेंगे। जैसे पहले वाले में आए तो बेस फ्रैक्शन क्या है मेरे बच्चों, 1/6, तो 1 और 6 है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3, यहाँ 1 1 ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो 1 को 6 से किया 6, 6 में से गया 5, 1 को 5 से किया 5, 5 और 6 11, 1 को 11 से किया 11, 11 में से 5 गया 6। तो मेरे बच्चे फ्रैक्शन आएगी 11/6। अब खुद ही सोचिए बाबू, ये भी 11/6 है और ये भी सोल्व होकर 11/6 आए, तो 11/6 में से 11/6 का आंसर क्या आ गया जी। हाँ जी। आइए मेरे दोस्त, ध्यान देना यहाँ इनटू है, पहले इसे सोल्व करेंगे। यहाँ 1/3 है तो 1/3 लिखते हैं, 1 3। फिर है 2 4 2, 2 4, और ऊपर है 1/3 के ऊपर क्या, 5 3, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई मेरे बच्चों, यहाँ 3 से।
साइन सब में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस। देखिए 2 को 3 से किया 6, 6 में एक जोड़ा 7, 4 7 जा 28, 28 में 15 ऐड करेंगे, 4 7 28, 28 में 15 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 28 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 43, ये 43 आया। अब मेरे बच्चे 2 43 जा 86, 86 में 7 3 जा 21 ऐड करेंगे तो 6 1 7 8 2 10 तो ये आएगा 107। तो मेरे बच्चे ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का आंसर है 43/107 और यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों 107, मल्टीप्लाई करेंगे इससे कट जाएगा तो आंसर आएगा 43। आप देखेंगे कि आपने जहां पर भी आज तक कोचिंग ली होंगी, जहां कहीं आपके यार दोस्त पढ़ रहे होंगे, कहीं पर भी इस चीज को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इतना सो ट्रिक के साथ। यहां मैं आपके साथ बिल्कुल लेटेस्ट और मेरे प्यारे बच्चों अपडेटेड कंटेंट डिस्कस कर रहा हूं, एक एक चीज टाइप वाइज आपके साथ एक्सप्लेन हो रही है। देखिए मेरे बच्चे यहां है 1/2, पहले इसको सेटल करते हैं। पहले 1/2 को सेटल करते हैं मेरे बच्चों, तो 1/2। अब है 2 4 6, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, 2 4 6, ठीक है जी। यहाँ है 3 5, तो यहाँ 3 से गुना होगा, यहाँ 5 से गुना होगा। दूसरी चीज क्या होगी, सारे माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। आइए मेरे दोस्त, देखो मेरे बच्चे, मैं इस बात से कतई वाकिफ हूँ, जो आप कमेंट भी कर रहे हैं कि कम पल्ले पड़ रहा है। तो कम पल्ले पड़ने का एक बेसिक कारण ये है कि हमने, जब मैं अभी इसको टाइप वाइज एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब शायद बहुत अच्छे से मैं नहीं समझा पाया हूँ आपको, या आप नहीं समझ पाए हैं। तो आपने कोई दिक्कत नहीं है, इसी वीडियो को रोक के दोबारा से एक एक चीज़ समझनी है। लेकिन विश्वास मानिए, एक बार कर लेंगे तो फिर कहानी खत्म है, परमानेंट, दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 में से 1 घटाया 3, 4 को 3 से गुना किया 12, 12 में से 6 घटाया 6, 6 को 6 से गुना किया 36, 36 में से 15 घटाएंगे, 36 में से 15 घटाएंगे आएगा 21। तो आंसर आया मेरे बच्चे 6/21। अब यहाँ है -2/7 और यहाँ है 6/21, बल्कि इसको भी अगर ध्यान दो तो काट देंगे, 2 3 6, नहीं गलत बोल रहा हूँ, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, तो ये आया मेरे बच्चे 2/7, यानी ये वाली वैल्यू 16 के 2/7 प्लस का ये माइनस का कट के आंसर मेरा आ गया 0। तो ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक है। देखो यार, आप इस सवाल को समझते हैं मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक है डिटेल और एक है शॉर्ट। दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, पहले डिटेल सोल्व करता हूँ, समझाता हूँ मेरे बच्चे, इसको समझाता हूँ 2 3 4 5 को, पहले इतने को डिफाइन करके बताता हूँ डिटेल में। 1 - 5/4, 1 - 4, 1 - 3, 1 - 2/7। देखिए जी, पहले इतने हिस्से को डिटेल सोल्व करते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर एक में आप मेरी तरह शॉर्टकट लगाएं, कुछ करें, आप सीधा सीधा भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपकी हैबिट है उतनी तेज सोल्व करने की। देखिए 7 एकम 7, 7 में से 2 गया 5/7, समझते हैं इतनी बात को? हाँ है ना, बस सिंपली इसको क्रैक करना है। यह है सर 5/7, 5 यहाँ रखा, 7 पलट के ऊपर गया, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 5 में से 21 घटाएंगे मेरे बच्चों आया -16/5, -16/5, 5 पलट के ऊपर ले जाओगे, माइनस से माइनस गया तो प्लस आ गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1 - 5/1 जमा 5/4। अब इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो 4 एकम 4 और 5 9/4, ये आया 9/4, अपोन वाला 4 पलट के ऊपर, तो आया 1 - 20/9। सोल्व करेंगे, 9 एकम 9 में से 20 गया -11/9, यानी मेरे प्यारे बच्चों इतना जो टुकड़ा है ना, ये वाला जो टुकड़ा है, ये सोल्व होकर आ गया -11/9, तो 1 अपोन -11/9, ये वाला टुकड़ा सोल्व होकर आ गया इंटू में 9/11। अब इससे काटा, इससे काटा, तो आंसर आया 1 अपोन -1, यानी -1। दूसरा मेरे बच्चे, हम इस सवाल को कर सकते हैं क्या, कितने फंडे को सोल्व करना है। भाई एक बात बताओ, इस 9/11 है इस पूरे के साथ, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं 1/a इंटू x/y, तो चाहूं तो मैं इसको ये भी कर सकता हूं ना कि y/x लिख दूं, यानी x/y को मैं पलट के y/x लिख दूं, तो कोई गुनाह तो नहीं कर दूंगा ना, बात तो अभी भी वही रहेगी जो थी। आप कहेंगे हाँ, तो मेरे बच्चे मैं क्या करता हूं, इस 9/11 को यहां से हटा के यहाँ 11/9 कर देता हूं, क्योंकि मतलब अभी भी वही है। और ये फिर पूरा एक सिनेरियो हो गया जो आपने अभी पढ़ा था, इसको सोल्व करना है। जैसे नीचे है 1, 2/7 तो 2, फिर 7, और 1 बार मल्टीप्लाई 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, और यहाँ क्या है मेरे बच्चे 3 4 5, तो इधर 3 से, इधर 4 से, इधर 5 से, मेरे बच्चे एक साथ 7 7 में से, अच्छा माइनस है सारे, तो 1 7 जा 7, 7 में से 2 5, 1 5 5, 5 में से 21 घटाएंगे 16 बचा माइनस का, फिर 1 -16 और -16 में से 5 20 घटाएंगे, तो मेरे बच्चे ध्यान ये देना कि 20 घटाएंगे तो हो कितना जाएगा मेरे बच्चे, -16 में से माइनस करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 20 और 16 36, तो ये आएगा -36। हाँ जी, और माइनस को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -36, और इसमें जब हम माइनस करेंगे 16 - 5 यानी -80, और माइनस करेंगे -80, तो मेरे लाला ये हो जाएगा 16 के -36 प्लस 80, तो 80 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 44 प्लस का, तो ये वैल्यू आई 44, और मेरे बच्चे इसका मतलब ये आंसर आया -36/44। तो ये वाली जो वैल्यू आई आई -36/44, और इंटू में था ये 11/9, 11 चौक 44, 9 चौक 36, 4 से 4 काटा, आंसर आ गया माइनस। तो यहाँ आप ट्रिक का इस्तेमाल करके जल्दी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं।
6 बन जा ना, सॉरी इसको सोल्व करना है, इनटू में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आसानी से आप इसे सोल्व कर लें। जहाँ कुछ नया होगा मैं बता दूँ, ये आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ मैं बताता हूँ मेरे बच्चे, दोनों जगह अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। पहले इतने टुकड़े को सोल्व करते हैं, अगर इस टुकड़े को सोल्व करें तो लास्ट फ्रैक्शन है 1/5, तो 1 5। यहाँ क्या है मेरे बच्चे, 5 2 2, 5 2 2। ध्यान रखना कि पहला माइनस है और अगले दोनों प्लस है। आइए, 5 5 25, 25 में से 1 गया 24, 24 दूनी 48, 48 और 53। मेरे बच्चे 53 दूनी होता है 106, और 106 में 24 जोड़ोगे तो आएगा 130। हाँ, तो मेरे भाई ये फ्रैक्शन आई 53/130। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये वाली कहानी सोल्व हो गई 53/130, और डिवाइड के साइन को इनटू में कर देता हूँ तो इसे लिख दूंगा 130/53। ये बात तो आप समझते होंगे ना कि डिवाइड को इनटू करेंगे तो फ्रैक्शन बदल जाती है। अब मेरे बच्चों पहले वाले टुकड़े को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए, जब पहले वाले टुकड़े को सोल्व करेंगे तो यहाँ है 7 चौक 28 और 1 29/7। सिंपल है यार, इनको सोल्व करना है, और माइनस में है 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो मेरे बच्चे इसे सोल्व करोगे तो ये बताओ एलसीएम कितना आया, तो आप कहेंगे सर 28। 28 29 चौक कितना हुआ 116, और 7 नीम कितना हुआ 63। तो मेरे बच्चे 116 में से 63 घटाएंगे, 6 में 3 गया 3, और 11 में 6 गया 5। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 16 होकर आई 53/28। 53/28। ऐसे नीचे वाले को उठाएंगे तो आएगा 3 6 1 7/2, और यहाँ देखेंगे 7 1 7 और 1 8/7। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे 7 2 14, तो यहाँ 49, 8 दूनी 16, 49 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 65/14। समझते हैं? तो ये वाली वैल्यू आई मेरे 65/14। क्लियर है? अब रिजल्ट आपके सामने, आपको सिंपली सोल्व करना और कुछ नहीं करना। कैसे? देखिए यार, जो पहले वाली वैल्यू है वो है 53/28, 53/28। दूसरे वाली वैल्यू है 65/14, पलट लिखेंगे तो 14/65। बहुत शानदार। और इनटू में साइन है मेरे बच्चे 130/53, 130/53, और पूरे के ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट लगा हुआ। अब देखो यार, 14 दूनी 28, 65 दूनी 130 से 130, 53 से 53 कटा, आंसर कट क्या है 1। ऐसे सवालों में वैसे अक्सर ही हमेशा 1 आंसर आता है, तो कभी तुक्केबाजी लगाना हो तो अपन पे लगा सकते हैं, सोल्व करने की प्रैक्टिस डालिए। ये सवाल मेरे हूबहू सेम ही है, जहां स्क्वायर रूट था वहां स्क्वायर रूट इस बार नहीं है, तो तरीका वही है, सोल्व इसी तरीके से करना। देखिए यार, एक बोर्ड मास का नियम होता है, उसको समझाता हूँ। वैसे ये अलग चैप्टर है, समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए बोर्ड मास। इसको कहते हैं ब्रैकेट, ब्रेसिस बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं ऑफ, ऑफ माने होता है गुना, हिंदी में बोलते हैं गुना, वैसे इसे का बोलते हैं। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, केशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब मेरे बच्चे सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व, फिर ऑफ सोल्व, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर मेरे बच्चे सब्ट्रैक्शन। ये कहानियां सोल्व करी। अब यहाँ ये तो ब्रैकेट कहाँ है, ये इसी को निपटाते हैं। पहले इतनी को सुलझा लेते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद फिर बाकी कहानियों को सुलझाने का प्रयास करें। चलिए, देखिए मेरे भाई, अब तक आपने जितने भी सवाल पढ़े सब में एक चीज गौर की होगी। जैसे इससे पिछले वाला ही सवाल था, तो यहाँ 1 अपॉन में रहता था सारा सब कुछ जो हम पढ़ते थे, है ना। इससे पीछे भी जितनी भी टाइप आपने पढ़ी हैं, जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 के अपॉन में सारी कहानियां चलने लग रही थी, सारी चीज के अपॉन में थी। लेकिन ये पहला सवाल ऐसा है जो हम कर रहे हैं, इसमें 1 के अपॉन ना नहीं है, लेकिन 1 माइनस दे रखा है, जबकि अभी तक आपने ऐसे सवाल पढ़ा 1/1 माइनस ये, 1/1 माइनस ये, इस तरह से। तो मेरे बच्चे इस चीज को हम सोल्व करते थे, हाँ है ना, और सोल्व करके इसके बटे लाते थे, इसलिए पलट के लिखा जाता था। ठीक है जी, इस बार ऐसा है नहीं। तो जब 1 के अपॉन में नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो फिर कैसे करें उस बात को दिखेगा। देखो मेरे बच्चे, सिंपली करते हैं, छोटा सा ही है, 3 दूनी 6 और 1 7/3। ध्यान देना, मैं इसको लिखवा 1 माइनस 1/4 माइनस 2/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। उन्होंने 1/3 प्लस 2 लिखा, मैंने 2 प्लस 1/3 लिखा। देखो यार, 3 दूनी 6 और 1 7/3। मेरा बच्चों हिंदी मीडियम रहा है? लेकिन मैं इंग्लिश में न्यूमेरिकल डाटा को बोलने की कोशिश करूंगा। भाई ये है 7/3, 3 पलट के ऊपर चला गया, 7 1 जा 7 और 3 10/7, 7 चला गया। 40 में से 14 घटाएंगे मेरे बच्चे, 26/10, 10 के ऊपर 26 में से 10 घटाए मेरे बच्चे 16/26, 16/26 करोगे तो 16 2 13 26, यानी ये जो वैल्यू आई मेरे बच्चों, ये होके आई 13। ये शॉर्टकट फार्मूला तभी लगाना है बड़ा सवाल बनना है, छोटा है तो सिंपली जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए सोल्व करने की। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा मेरे बच्चे, पहले ब्रैकेट सोल्व की, फिर डिवीजन करते हैं, जैसे
16 नहीं, पहले डिवीजन नहीं, उससे पहले सोल्व होगा मेरे ब्रैकेट से बाद लिखवाया गया बोर्ड मास। हाँ, ये रहा। फिर मेरे कहा बोर्ड मास जब हम कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर सोल्व होगा ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ब्रैकेट सोल्व कर दिया, अब सोल्व होगा ऑफ। ऑफ है ये वाला, तो 2 बटे 3। ऑफ का मतलब होता है गुना। 4 दूनी 8 और 9 बटे 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू सोल्व होगी 3। तो 15/16 डिवाइड बाई ये था, और इसकी वैल्यू 3/2 थी, माइनस। इन्हें सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, 3 और 4 7 आया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 27 और 64 को जोड़ेंगे 7 4 11, 6 2 8 9 91, 7 एकम 7, 7 13 91, 1/13। अब मेरे बच्चे इसे सोल्व करेंगे। देखिए हो सकता है आप बोर्ड मास अभी नहीं पल्ले पड़ाओ, छोड़ देना, मैं समझाऊंगा बोर्ड मास तरीके से। यहाँ है 8/13 इंटू में 15/16। अब सोल्व होगा मेरे बच्चे डिवीजन, तो इस डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 2/3 लिखेंगे और माइनस करेंगे 1/13। हाँ जी श्रीमान, देखो भाई 8 दूनी 16 खत्म, 3 5 15 खत्म, तो यहाँ आया 5/13 और माइनस है 1/13, तो क्या आंसर आएगा 4/13। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा, 4/13 आपका सही आंसर होगा। आइए मेरे दोस्त, 3 चौक 12, 12 और 2 14/3, 14/3 3 पलट के ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चों, नीचे आ जाएगा 14। समझ रहे हैं? मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2/3। देखिए यार, 4 3 12 और 2 14/3, 3 पलट के मेरे बच्चों ऊपर, 14 का 14 और 3 17/14, 14 पलट के ऊपर, 17 के 51 माइनस 28/17, तो मेरे बच्चे आया 23/17। ये वैल्यू आई मेरे बच्चों 23/17, यानी जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट सोल्व होकर आई 23/17, 23/17, ठीक है। तो मेरे नल्ला ये जो वैल्यू है ये आई 23/17। आपने कहा सर ओके रिपोर्ट है। अब सोल्व होगा मेरे बच्चे ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये सोल्व करोगे तो 21 एकम 21 और 13 कितना हुआ, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34/21। भाई 1:13/21 को लिखेंगे 34/21, और ऑफ सोल्व होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इंटू करेंगे 34/21। तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो इतना सोल्व होगा पहले, तो इसे सोल्व करोगे तो 17 दूनी 34, तो यह 46/21। फिर आएगा मेरे बच्चे डिवीजन, और डिवीजन की जगह इंटू का साइन लगा दो तो 7 21 और तो 23/7 है, पलटेंगे तो 7/23 हो जाएगा। तो 23 दूनी 46 और 7 21। तो मेरे बच्चे ये यहां तक की जो कहानी है ना, यहां तक की कहानी सो के देगी 2/3। बोर्ड मास में परेशान मत होइए, ये वैल्यू आएगी 2/3। क्लियर है? अब मेरे बच्चे आगे देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू सोल्व होकर आई 2/3 माइनस है 1/3। तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू 2/3 माइनस 1 और पूरे के बाहर है क्या 9/10। तो 2/3 में से 1/3 क्या 1/3 ही बचा, गुना 9/10, 3 से काटेंगे 3 आया, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3/10। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन सी मेरे नन्हे मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। ये मेरे बच्चे आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, पहले इसे सोल्व करेंगे, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, इंटू 8 करेंगे, वेलकम। हर एक चीज का जो क्लास नोट्स है वो आपको डेली मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं टाइप 12, जो कि सबसे आखिरी टाइप है इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के। आइए मेरे बच्चे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये वैल्यू है 9/26। अगर मैं आपको ये भाई a प्लस b रूट 13 इक्वल टू 5 जमा 11 रूट 13, फाइंड a एंड b, a और b का मान निकालें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक नियम कहा जाता है, और वो नियम ये है कि आप कुछ भी चाह लेंगे ना, तो एक इक्वेशन में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, एक इक्वेशन में अगर वेरिएबल एक से ज्यादा, तो आपसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो वेरिएबल कितने, एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, वेरिएबल कितने 2, और इक्वेशन कितनी है 1। तो मेरे बच्चे 2 वेरिएबल एक इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो सकता। अगर यहाँ सोल्व करना पड़े तो केवल एक तरीका है, और ये जो तरीका है ये है मेरे भाई कंपैरिजन का। तो कंपेयर करना होगा, तो यहाँ रूट 13 है, रूट 13 का कोएफिशिएंट b, यहाँ रूट 13 का कोएफिशिएंट 11, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका कंपैरिजन का, तो b की वैल्यू 11 और a की वैल्यू मेरे बच्चों 5। ये मेरा आंसर। यही काम हमें यहाँ करना होगा कि यहाँ एक इक्वेशन है और वेरिएबल है a b और c, तो क्या करें, कुल मिला के हमें एक ही काम करना है कि 9/26 को इसी फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखें, यहाँ 9 यहाँ 26, यहाँ 1 है तो 9 से ऊपर भी डिवाइड करो, 9 से नीचे भी डिवाइड करो, यहाँ आएगा 1, नीचे है 26/9, ठीक है जी। अब यहाँ जो 26/9 है 26/9, इसे भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है, तो 26/9 को हम क्या लिख सकते हैं जी, हम लिखेंगे 9 दूनी 18 8/9, यानी इसे लिखेंगे 2 जमा 8/9।
बहुत समय। अब मेरे बच्चे यहाँ भी कोफिशिएंट 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 लेके आना, तो 1 कैसे लाया जाए? सर वो क्या कि 8 से ऊपर भी भाग दो, 8 से नीचे भी भाग दो, गुना चुका। तो आएगा 1/2 जमा ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 9/8। अब 9/8 को फिर से मिक्स फ्रैक्शन करना होगा, तो 9/8 को लिखेंगे 1 जमा 1/8। तो इसको लिखेंगे मेरे बच्चों क्या, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 8। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मोटी बात समझो कि अब ये हूबहू वैसा दिख गया जैसा यहाँ था, ए बी सी। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू कंपेयर करोगे 1 और सी की वैल्यू कंपेयर करोगे तो 8। उसने पूछा था ए बी सी की वैल्यू निकालो, जोड़, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 8। तो 8 2 10 और 11 मेरा आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1/d और इक्वल दे रखा है मेरे बच्चे 60/17। हमें यहां से सोल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू लानी। मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या करता हूं, 60 से ऊपर भी भाग देता हूं, 60 से नीचे भी भाग देता हूं, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर दूंगा तो 1 आएगा और नीचे भाग दूंगा तो नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। सॉरी, देखिए मेरे बच्चे यहाँ a प्लस है, यानी ऊपर पूरे में 1 नहीं है, यहाँ a प्लस है, तो सीधा इसे डिवाइड करके बनाइए। तो देखो 17 60/17 को हम क्या लिखेंगे, 17 × 51 3 और बचा कितना मेरे बच्चे 9/17, यानी इसे मेरे बच्चे हम लिखेंगे 3 जमा 9/17, यानी एक नंबर प्लस में कुछ वैल्यू। लेकिन यहाँ क्या है 1, तो क्या करो मेरे बच्चे 9 से ऊपर भी डिवाइड करो, 9 से नीचे भी डिवाइड करो। तो ये आएगा 3 जमा ऊपर आएगा 1 और नीचे 17/9। अब 17/9 को कैसे डिफाइन करें, 9 1 जा 9 1 9, बचा कितना 8/9। तो इसे लिखेंगे हम 1 जमा 8/9। अब मेरे बच्चों है क्या कहानी है कि यहाँ फिर से एक आ रखा है, तो मुझे एक ही लाना होगा। भाई यहाँ एक कहते हैं, एक लाने के लिए क्या करो, 8 से ऊपर भी भाग 8 से नीचे भी भाग। तो ये आएगा मेरे बच्चे 3 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन या 9/8, और 9/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1:1/8, यानी हो जाएगा 1 + 1/8। अब मेरे बाबू पेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो ए की जो वैल्यू है वो 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है और मेरे बाबू डी की वैल्यू कितनी है 8। जो पूछा हुआ वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एकम 8 एकम 8 या 24, 24 मेरा आंसर आ जाएगा। 24 मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि क्या ये इसी तरीके से पेपर में करने होंगे कि सर इनका कोई शॉर्टकट भी है। तो मेरे भाई कोई शॉर्टकट बनाने की अलग से जरूरत ही नहीं है, आप जानते हैं डिवीजन प्रॉब्लम है, सिर्फ डिवाइड करते रहना है, और हमने इसी का उल्टा किया था। तो ऐसे सवाल में पेपर में करेंगे कैसे इनको, जैसे पहला ही सवाल करते हैं जो हमने डिटेल किया, इसी को अगर हमें शॉर्ट में निपटाना होता तो तरीका एक ही है, कोई अलग से विशेष तरीका नहीं लगाना है। था क्या हमारा 26/9 यानी 26 9/26, ये था मेरे बच्चे 9/26। तो अगर यहाँ 1 अपॉन समथिंग सारा कुछ दे रखा है तो समझो इसे पलट के लिखेंगे, 26 यहाँ लिखेंगे और 9 से भाग देंगे। ठीक है जी, बड़ा अंदर छोटा बाहर, तभी मिक्स फ्रैक्शन बन पाएगी। अब 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना 8, फिर ये 9 यहाँ ले आएंगे, 8 एकम 8, बचा कितना जी 1 है। अब मेरे बच्चों होगा क्या, जो समझने वाली बात है वो ये कि ये वाली वैल्यू ए को डिफाइन करेगी, ये वाली वैल्यू बी को डिफाइन करेगी और ये वाली वैल्यू सी को डिफाइन करेगी। और ये वाली जो वैल्यू है, ये रिमाइंडर जो होगा वो यहाँ लिखा होगा, आपको रिमाइंडर लिखा होगा। अगर रिमाइंडर 1 लिखा हुआ है ना तो इसका सी से डिवाइड करके 1 आना चाहिए, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 2-3 सवालों में समझ आएगा। जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं मेरे बच्चों, अगर हम इस सवाल पे आते हैं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे भैया, क्या कि यहाँ हमें इतना लेंथ नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक से समझाने की जरूरत थी। ये लिखा होता है मेरे बच्चे 60/17। अब असली चीज ये है कि यहाँ 1 अपोजिट था, बल्कि a + 1/b फिर + 1/c ऐसे था। तो सीधा ही 60 को भाग देना शुरू कर दीजिए 17 से। 17 से भाग देंगे, 17 51, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 9, फिर 17 से भाग दें, 9 एकम 9, बचा कितना 8, फिर 8 से भाग दें, 8 एकम 8, बचा कितना मेरे बच्चे 1। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब आपने क्या सोचना, कैसे डिसाइड करना है चीजों को, ये वाली वैल्यू ए, ये बी, ये सी। हो सकता है यहाँ ए हो, एक्स हो, वाई हो, 2b हो, 2c हो, बस इसी तरह लिख करते चले जाओ। तो लास्ट में यहाँ रिमाइंडर था 1, वो बच गया, भाग दे रहे थे डी से तो डी हो गया 8, वैल्यू आ गई। जैसे इस वाले में यहाँ मेरे बच्चे लिखा हुआ है 40/31, ए प्लस है तो 40 को 31 से सीधा भाग देना शुरू करेंगे। तो 31 एकम 31, बचा कितना मेरे भाई 9, 9 से फिर भाग देंगे 31 को, 9 दूनी 18, 9 3 27, भाग दिया 4 आया, और फिर भाग देंगे 9 से, 4 दूनी 8, बचा कितना 1। मेरे नन्हे बच्चों बात को समझना, ये ए ये बी, हो सकता है बी ना दे, एक्स दे देता, 2c दे देता, तो वो बस सीधा रिलेट कर देते, ये हो जाता सी। ठीक है जी, ए बी सी, और मेरे लास्ट में यहाँ उसने सीधा ही 1/4 दे दिया, यानी
अब 4 से भाग देके 1 रिमाइंडर आना चाहिए, तो देखो 4 से भाग देके 1 रिमाइंडर आ गया। इससे अगले पिछले सवाल में डी लिख रखा होता था, तो इसे डी मानते थे, सिंपल। एबीसी की वैल्यू 1 3 2 आ गए, यहाँ रखेंगे, आंसर निकालते हैं। आइए आगे, जैसे यहाँ की वैल्यू बताइए, तो लास्ट में 6 से भाग देके 1 बचना चाहिए, तो लाते हैं भाई इसको 1391 से भाग देते हैं मेरे भाई, 1003 को 291 से भाग देते हैं, 291 जाएगा मेरे बच्चे, 3 27, 3 6 2 8 877, 3 में 3 गया 0, 10 में 7 गया 3, 9 में 8 गया 120, 291, 2 से भाग देंगे 260, 31, 4 से भाग 4 कम 4 4 12, 6, 31, 6 5 30, और आप देखेंगे कि लास्ट में रिमाइंडर आ गया 1, और उसे चाहिए भी यही था कि 6 से भाग देके 1 रिमाइंडर आए, आ भी गया। तो मेरे बच्चे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी, सीधा कंपैरिजन हो जाएगा। ए बी सी डी की वैल्यू आएगी, पुट कर देंगे। डिटेल शुरुआत में बता ही चुका हूं कि डिटेल करें तो इसे कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान समझिए सवाल को। अभी तक के जितने भी सवाल हम कर रहे थे वहां सब में यहाँ 1 1 बचता जा रहा है, और यही बेसिकली रिमाइंडर होते थे, ये रिमाइंडर होते थे, और यही हमें सेट करा के बताते थे कि हमें रिमाइंडर क्या बचाना है। इस बार यहाँ 1 है, ठीक है, पहली बार तो 1 मतलब ये 1 क्या होना, लेकिन सेकंड टाइम पे रिमाइंडर यहाँ 2 बच रहा है, तो यहाँ 1 है ऊपर और यहाँ प्लस बचा नहीं, तो पहले 29 से ऊपर नीचे दोनों जगह भाग दे लो, जाएगा 1/79/29। अब इससे आगे की कहानियां चालू करते हैं। देखिए यार, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, मैं पहले इसे डिटेल समझाता हूँ ताकि आगे आपकी गलती ना करें। देखिए, अगर ध्यान दे तो 1 से 1 कंपेयर करा दिया, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x + 1 अपॉन y + 2 अपॉन z + 1/4। ये जो वैल्यू है ये मेरे बच्चों बची 79/29, 79/29। हाँ जी, अब मेरे बच्चों इसे भाग देना शुरू करो, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ क्योंकि यहाँ बना रखा है, तो भैया 29 दिए, देखो 29 दूनी 58, तो इसे लिखेंगे हम 58 2 जमा 79 में से 58 गया तो मेरे भाई बचा 21, 21/29। हाँ जी, फिर अब यहाँ 1 चाहिए तो क्या करो, 21 से ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड करो, तो ये ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आ जाएगा 29/21। अब 29/21 को भाग दो, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, तो बनाते वक्त क्या होगा कि 21 से 29 को जब 29 को 21 से भाग दोगे तो 21 एकम 21 बचा कितना 8, तो इसे आप लिख सकते हो 1 जमा 8/21। अब लड़ाई हो, अब जब इसे आप फर्दर आगे कंपैरिजन में लेके आएंगे तो यहाँ 1 बचाने के लिए क्या करते हैं, हम 8 को बटे ले आते हैं और ये बना जाता है, लेकिन यहाँ 1 है ही नहीं, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 2 है, तो फिर आपको करना ही होगा मेरे दोस्त कि इस 8 को ना आपको 2 गुना 4 लिखना होगा, 2 गुना 4 लिखना होगा, और फिर कंपैरिजन करके 2 जमा 1 जमा 2, और ये 4 बटे आ जाएगा, अब हो जाएगा 21/4, 20, 5 सही 1/4। अब मेरे बच्चे कंपैरिजन कर देंगे, 1/4 चाहिए था, 1/4 आ गया, ये हो गया z, ये हो गया y और ये हो गया x। मैं कह रहा हूँ पेपर में करना बहुत लेंदी होगा, पेपर में कैसे करना उस कहानी की तरफ बढ़ाते हैं। पहले यहाँ तक लिया है 79/29 डिवाइड करना, 79/29। भाई बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन होगी जब इतना टफ सवाल आपसे पूछेगा, वरना आसानी सवालों में घुमाएगा। तो 29 दूनी 58 आया, बचा 21, अब 21 यहीं रखिए, 29 आ गया, तो 21 का 21 बचा 8, 8 यहीं रखिए, 21 इधर ले आइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ 8 बचा, तो ये तो आ गया मेरे पास x, ये आ गया y, और z के साथ मुझे ऐसा चाहिए कि 1/4 यानी 4 से डिवाइड करके 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ मैं 8 से भाग दे रहा हूँ, तो मुझे कोशिश करके 4 से भाग देना है, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, यहाँ 2 × 4 कर लो, तो 4 5 20, रिमाइंडर आया 1, तो 1 हो गया रिमाइंडर, 4 हो गया आपका भाग देने वाला नंबर, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे z। तो x y z इस तरह से कंपेयर करना पड़ेगा, है थोड़ा सा मुश्किल शुरुआत में समझने के लिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे फास्ट हो जाओगे। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल आसान है क्योंकि सब में 1 1 1 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ क्या करो, 29 को इसके बटे ले आओ, तो ये आ जाएगा 1/54/29, यानी 29 से डिवाइड करो, खड़ाखड़ खड़ाखड़ निकाल दो। ये सवाल भी मेरे बच्चे, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे भी 1 अपॉन समथिंग है, तो 30 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ आएगा 43/30, 43/30, ठीक है, यानी 43 को 30 से भाग दो, 30 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 4 बचा, 4 यहीं रखिए, 13 यहाँ लिए, 4 3 रिमाइंडर आया 1। अब देखिए मेरे बच्चे, ये होगा आपका ए, इसको 2b नाम दे रखा है, इसको 2c नाम दिया, ना 3c नाम दे रखा, और ये मेरे बच्चे होगा आपका डी। अब वो एबीसीडी की वैल्यू पूछेगा तो ए की वैल्यू तो 1 है भाई, 2b की वैल्यू है 2, तो b की वैल्यू 1 आई, और 3c की वैल्यू है 3, तो c की वैल्यू 1 आई, और d की वैल्यू आ गई 4। अब इन्हीं वैल्यू से सोल्व करेंगे, अगर एडिशन चाह रहा है तो 4 1 5 6 7 मेरा आंसर।
मेरे बच्चे इसका आंसर आएगा 7, ऑप्शन में मिस्टेक है, समझो ये वाला आंसर। ठीक है जी। मेरे बच्चों ये सिंपल फॉर्म है, पहले इसे सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और 11/2, इतने को सोल्व करके बता रहा हूँ, 1 5 प्लस 1/2। देखो यार 2 5 10 और 1 11/2, 11/2 पलट के ऊपर, 11 कम 11 और 2 13/11, 11 पलट के ऊपर। अब मेरे बच्चों यहाँ था 2 प्लस में एक्स, सॉरी 2 इक्वल टू एक्स प्लस 11/13। मेरे भाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 11/13, 26 में से 11 गया तो मेरे बच्चों क्या है, 26 में से 11 गया तो 15/13, ऑफ डी मेरा आंसर। ये मेरे बच्चे सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो पीछे हमने स्टार्ट किए थे। देखिए मेरे बच्चे, आप यहाँ देख रहे हैं 1 अपॉन ये, तो मेरे बच्चे करो क्या, ऊपर 1 बनाओ तो 5 से ऊपर भी डिवाइड, 5 से नीचे भी डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 8/5, यानी 8 को 5 से भाग देना है, 8 को 5 से भाग देना है, हमेशा ध्यान रखना बड़ा अंदर छोटा बाहर, 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, बचा कितना जी 3, 3 यहाँ 5 यहाँ, 3 एकम 3 आया कितना जी 2, 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 एकम 2 1 आया मेरे बच्चे। तो अब ध्यान देंगे तो ये 1 आया, इससे रिलेट कर गया, इसको रिलेट कर गया, ये वाला 1 इसको बता गया, ये वाला 1 इसको बता गया, तो बचा क्या 1/2, ये रिमाइंडर और इससे भाग दे रहे हैं, तो ये आया 1/2, यानी x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी, तो यानी वही सिंपली भाग देते रहे ना, बस ये 1 अपॉन डी आंसर आ गया, या 1 अपॉन एक्स मेरा आंसर आया। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और इनसे टफेस्ट कोई क्वेश्चन होगा नहीं एग्जाम में, और इसी को मैंने समझाने की कोशिश की है। आइए देखो यार, ये 1 है, 45 छोटा है, 53 बड़ा है, तो 53 को अंदर रखो, 45 नीचे, 45 से भाग दो, 45 एकम 45, बचा कितना मेरे बच्चे 8, फिर 8 यहीं रखो, 45 अंदर ले जाओ, फिर 8 पंजे 40, बचा कितना 5, अब 8 अंदर ले आओ, तो मेरे उसने कहा कि भाई भाग दोगे तो ए 3 आंसर आएंगे, ये आंसर ए है, ये बी है, और यहां जो आएगा वो सी है, लेकिन जो बचेगा वो -2/5 आएगा, यानी रिमाइंडर -2 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए -2, देखो 5 अपॉन में यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन रिमाइंडर -2 चाह रहा है, तो क्या करो कि 5 का पहाड़ा पढ़ोगे ना, तो 5 एकम 5 करने की जगह 5 दूनी 10 कर दो, तो होगा क्या कि 8 में से 10 घटा -2 है। अब आपका कंपैरिजन सही हो गया, रिमाइंडर 2 या 5, तो -2 ऑन 5, सी की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 5, और ए की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1, बी सी की वैल्यू रख दो जो पूछा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई, यहाँ हमें इसे सिंपली सोल्व कर लेना चाहिए, कुछ है नहीं, एक्स की वैल्यू पूछी क्या होगी, और ये इक्वल टू 1 है, तो इसे जब सोल्व करेंगे, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, 5x अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मेरे बेटे मैं सिर्फ इतने ही टुकड़े को समझाना चाहता हूँ, इतने को ही, ठीक है जी। तो इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 है तो 1 से करेंगे 1 माइनस एक्स, और प्लस वाला एक्स, एक्स एक्स काटा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये सोल्व होकर देगी आंसर क्या, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पलट दोगे ऊपर, 1 माइनस एक्स क्या करोगे मेरे बच्चे, पलट दोगे, तो पलटोगे तो आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ आया 5x, और यहाँ आया मेरे बच्चे एक और एक 2 माइनस एक्स, और इक्वल टू किसके रखा है 1 के, तो देखो भाई सोल्व करेंगे 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस एक्स, तो मेरे बेटे 5x, ये वाला एक्स इधर आएगा प्लस का, ये आएगा 6x, 6x बराबर 2 है मेरे बच्चों, तो x की वैल्यू 2 बटे 6, तो a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 1/3। हाँ जी, आज की क्लास का आखिरी मिक्स फ्रैक्शन का आखिरी सवाल है मेरे बच्चे। आइए, क्या चीज़ का आंसर होगा, आंख बंद करके याद कर लो, इसका आंसर √2 होगा। आपने ऐसे कैसे आंख बंद कर लें, मजाक है क्या, मजाक नहीं, ध्यान दें। एक बात बताओ, 1/√2 + 1 भी वही चीज़ है, और 1/1 + √2 भी वही चीज़ है, दोनों एक ही मतलब रखते हैं, एक को आगे लिख रहा है एक को पीछे। मेरे बच्चे खूबसूरत बात यह कि जब आप इसका हर का प्रीमीकरण करेंगे तो √2 - 1 ऊपर, √2 - 1 नीचे, आप यहाँ से, और अगर आप ऐसा करेंगे तो √2 - 1 ऊपर, और नीचे आएगा a + b × a - b, a² - b², a + b इंटू a - b, क्या आएगा a² - b², तो भैया √2 का वर्ग -1 का वर्ग, तो ये 2 2 में से गया 1, तो मेरे बच्चे आंसर ही √2 - 1 जाएगा, और कुछ होगा ही नहीं। मतलब मोटी बात का ये है कि इस चीज को जब आप सोल्व करोगे ना, तो ये आंसर ही √2 - 1 है। ध्यान से देखना, ये है 1 प्लस में 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 प्लस, ऐसा कितनी भी टर्म में रखा हुआ, हो सकता है यहाँ 20 बार लिख रखा हो सकता है वो 20 बार लिख रखा हो यहाँ, लेकिन इनका हर हाल में आंसर √2 ही रहता है, इसमें दरार नहीं। क्यों?
क्योंकि मेरे बेटे ध्यान देना मेरी बात का, जब मैं इसका हर का परिमेयकरण करूंगा, इस वाली चीज का हर का परिमेयकरण करूंगा तो ये आ जाएगा क्या, √2 -1। तो दो में से क्या एक, तो फिर से सोल्व करोगे इसे तो ये वही आ जाएगा √2 + 1, √2 + 1। हाँ जी, √2 + 1। अब दोबारा से हर का परिमेयकरण करोगे तो फिर से वही √2 - 1, फिर दो में से क्या एक, तो फिर से यही बचेगा √2 + 1। यानी अगर नीचे √2 है, 1 जमा √2 रखा, तो आपसे स्टेप बाय सोल्व करते रहेंगे तो हमेशा ही √2 -1। तो इस वाले टुकड़े का आंसर है ना, कितनी भी बार दे रखा हो, इसका आंसर ही √2 - 1 होगा, और 1 से 1 निपटाओगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आगे के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा सवाल जब भी कराए आपको तो आपने यही जवाब देना। अब मुझे कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे सारे प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट अपडेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ करा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। धन्यवाद आपका।